ऐसा कोई साधन बता देंगे तो महाराज जी, नहीं तो मेरी दुर्गति निश्चित है महाराज जी। स्वीकृति में ही गुण है और स्वीकृति में ही दोष है। जब हम देह को मैं स्वीकार करके, मेरा स्वीकार करके विषयों के कर्ता भोक्ता बनते हैं, तो कहे या ना कहे पापाचरण बनते ही रहते हैं। और जब हम प्रभु को स्वीकार करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो प्रार्थना करे ना करे वो निष्पाप होकर परम सुख को प्राप्त हो जाता है। कोई वादा करे या ना करे, किसी के करने के, किसी के हाथ की बात है ये भगवान के हाथ की बात है। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप तुम्हारे नष्ट कर दूंगा, पर ये नियम लेना होगा अवलो नशानी। अब तक गलती होती रही, अब गलती नहीं करूंगा। अगर हम सो रहे हैं तो हमें कोई जगा सकता है, और जगने पर सोने का नाटक कर रहे हैं तो नहीं जग सकते। आ जाए क्षमा याचना की, फिर वही पाप, फिर मंदिर में गए क्षमा याचना की, संतों के पास गए, इससे कुछ नहीं लाभ मिलने वाला। हाँ, अब समझ में आ गया मेरे से गलती हुई, तो उसका पश्चाताप यही है कि अब लो निशानी, अब नहीं करूंगा। प्रभु आज से अपना स्वीकार करो आप हमें, मैं आपकी शरण में हूं। अब जैसे कहा जाता है हमारा नाम जप में मन नहीं लगता। आप 8 घंटे किसी फैक्ट्री में, अपने दुकान में या कहीं काम करने जाते हैं, आपका मन लगे ना लगे, आपको रुपया कमाना है, आपको करना होगा। होता है नहीं? किसका मन लगता है भाई कि हम अपने परिवार से दूर जा करके बहुत 8 घंटे किसी के अधीन रहकर मेहनत करें। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो, या घर का काम हो, वो करता है, मेहनत करता है। मन तो कहता है आराम से बैठे हैं ऐसे, लेकिन वो मेहनत करता है ना। नहीं करेगा तो भोजन कैसे पाएगा, परिवार का पोषण कैसे होगा। ये तो हुआ जीने का, लेकिन जीते किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। तो भजन करना पड़ता है। राधा 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 हो तो रहा है। अहो वत् स्वपचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री देहूति जी कह रहे हैं भगवान कपिल देव जी से कि वो नीच भी महान उच्च, जैसे आपने कहा ना कि मैं बहुत, वो महान हो जाता है। गरियान माने सर्वश्रेष्ठ। कैसे? बोले यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो गया, वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। सारी यज्ञ कर ली, सारी तपस्या कर ली, सारे तीर्थ कर लिए, अब उसको जो नाम जप रहा है निरंतर, सब पवित्रता आ जाएगी, सब बात बन जाए। अरे इसके लिए थोड़ी है कि सिद्ध पुरुषों वाली बात हम करें, कोई हमारा मन नहीं लगता। मन तो निष्पाप होकर जब भगवत प्रभाव से युक्त हो जाता है तब लगता है। अभी तो हमारा मन चंचल है, भोगों में खुद स्वीकार करते हैं, तो हमको जबरदस्ती जपना होगा। जो नाम गुरु जी दें, जो नाम प्रिय लगे। राधा 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 राधा। फावड़ा चला रहे हैं नौकरी, धीरे धीरे उसको कम करते जाओ आवाज, धीरे धीरे ऐसे चल रहा है। व्यापार करो, नौकरी करो, कोई भी कार्य, भगवान नाम जप करने वाला निश्चित परम पद को प्राप्त होता है। स्वयं ही नहीं, अपने परिवार को भी। शास्त्रों में कहा गया है 21 पीढ़ियां सार देता है। जो भगवान नाम जप करके भगवत प्राप्त हो जाता है, हाँ, बहुत बहुत जीवन का परम लाभ। अभी भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप रास्ता पूछ रहे हो निष्पाप होने का। नहीं तो कीचड़ में सना हुआ उसी में खेलना चाहता है, उससे बचने की इच्छा ही नहीं। आपके ऊपर कृपा है तो आप ये स्वीकार करते हैं मेरे से गंदा आचरण हुआ, अब मुझे कोई पावन कर दे। यही कृपा है कि आप अब जग रहे हो। आप अभी तक सो रहे थे, स्वाप्निक भोगों में मतवाले हो रहे थे, आज तुम्हें जगना हुआ। अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं, ये जो सब हुआ ये ठीक नहीं था, अब वो होना चाहिए जो वास्तविक होना है, वो है भगवान की शरण और भगवान का नाम। समझ रहे हैं आप? डरने की तो कोई बात नहीं।
पर प्रमादी होने की जरूरत नहीं। चतुर शिरोमणि भगवान है रे, जितना ज्ञान विज्ञान सब भगवान से ही है। ऐसे हाँ, हो गई गलती हमसे, अब नहीं करूंगा, माफ पक्का, भगवान माफ कर देंगे। लेकिन बार बार वही गलती करो, बार बार वही शब्द निकालो कि माफ करो जी, माफ करो जी, तो पिटाई नहीं हो जाएगी? घर में हो जाएगी पिटाई। एक दो बार गलती हुई, माफ करो तो क्षमा कर देंगे। बार बार वही गलती, इसका मतलब है कि अब ये दंड से सुधरेगा, अब ये ऐसे सुधरने वाला नहीं। बहुत विचित्र फिर उनके दंड हैं। जब भागवतिक दंड शुरू होता है ना, बहुत भयावह है, इसलिए वो उसमें जीना मुश्किल हो जाता है। जीना, बड़े बड़ों का जीना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़ों का मतलब जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, साधक हैं, साधना परायण हैं, इसलिए बहुत सावधान रहो। अब तक जो हुआ सो राधा 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 राधा, अब गलती नहीं करेंगे। और नाम जब जबान से शुरू करो। निरंतर भजन सिद्धों का होता है, साधकों को तो अभ्यास करना पड़ता है। भाई निशाना ऐसे उठाया लगा दिया, अब अपने से कहो तो चला ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं ना कि उसको कैसे क्या किया जाता है। और वो है कि इधर देख के भी ऐसे गोली मार सकते हैं। अभ्यास किया है जिन्होंने, वो जड़ा से खुटुक पे गोली मार सकते हैं। अभ्यास किया है, एक धागा बांध दो दूर जो देखने में भी मुश्किल, उसको गोली मार सकते हैं। अभ्यास किया है। अपने अभ्यास नहीं किए तो एक प्राकृतिक क्रिया है निशाना लगाना, नहीं कर सकते। अप्राकृतिक चिदानंद भगवान में मन लगाना, अभ्यास किया नहीं तो कैसे लग जाएगा भाई? और अभ्यास किया है, लग जाएगा। अभी शांत होकर जिन्होंने अभ्यास, अभी अभी सच्चिदानंद भगवान में अभी स्थित, क्योंकि अभ्यास किया ना, अभ्यास किया है। व्यवहार करते हुए भी प्रभु में मस्त रहे ना, उनका चिंतन निरंतर भगवदाकार बना रहता है। डरना नहीं अब, पर करना भी नहीं गलत काम, और नाम जप करना है। ठीक है, अच्छा आहार करो, सबके प्रति सद्व्यवहार करो, मालिक है क्षमा कर देंगे। हम उनके बच्चे हैं, कितने भी बड़े सयाने हो, है तो बच्चे ही ना। अब प्रभु क्षमा न करें तो फिर हमारी दुर्गति भी पक्की ही है, उन्हीं के क्षमा करने से है। तो उनकी शरण में हो, उनकी आज्ञा का पालन करें, शास्त्र जितने भगवान की आज्ञा है, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, मंगल है।